हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज विद चिया ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल, जो कोलकाता का फेमस मॉन्यूमेंट है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से हम लोग चलते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि विक्टोरिया रानी है कौन। तो विक्टोरिया रानी जो थी वो ब्रिटिश रानी थी, जिसने 1837 में मतलब 1837 से 1901 तक यूनाइटेड किंगडम पर शासन किया था। उनका पूरा नाम था अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया था। इनका नाम था अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया था। उन्हें भारत की महारानी के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने 1876 से 1901 तक भारत पर भी शासन किया था। विक्टोरिया रानी का जन्म हुआ था 24 मई 1819 को, और वो 18 साल की उम्र में ही महारानी बन गई थी। इनका शासनकाल 63 साल तक रहा, इसीलिए विक्टोरिया के शासनकाल को विक्टोरिया युग भी कहा जाता है। विक्टोरिया जी जो थी वो अपने चचेरे भाई प्रिंस ऑल्बर्ट से ही शादी कर ली थी, और उनसे शादी करने के बाद उनके 9 बच्चे हुए थे। विक्टोरिया ने 22 जनवरी 1901 को उनकी मृत्यु हो गई थी। शासन तब तक वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी वो शासन कर ही रही थी तब तक। अब मैं बताऊंगी कि विक्टोरिया मेमोरियल क्यों इतना प्रसिद्ध है। तो पहले मैं बता दूं कि विक्टोरिया रानी के विक्टोरिया मेमोरियल जो है, जिसे हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी के नाम से भी जाना जाता है, ये विक्टोरिया रानी के याद में बनाया गया था। ये जो इमारत है या मॉन्यूमेंट है, और ये भारत के कोलकाता शहर में ही स्थित है। मैं जहाँ रहती हूँ उसी में स्थित है। यह महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, जो मैं पहले ही बताई, और जो 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही थी। यह एक सुंदर संगमरमर की इमारत है, जो ब्रिटिश राज्य की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण हुआ था विक्टोरिया रानी के मृत्यु के बाद, क्योंकि इनके याद में बनाया गया था, तो इसीलिए उनके डेट के बाद ये ये मॉन्यूमेंट निर्माण शुरू हुआ था। तो 1906 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ, इसको बनाना स्टार्ट हुआ था, और 1921 तक ये बन गया था। स्थान था हमारा कोलकाता शहर के केंद्र में। 64 एकड़ में इसको विशाल इसको निर्माण किया गया था। 64 एकड़ में इसको विशाल जगह पे निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन हो गया था 28 दिसंबर 1921 को। जनता के लिए इसको खोला गया था। इसमें जो संगमरमर सफ़ेद रंग के मकबरा संगमरमर से बना है, जो राजस्थान के जोधपुर से लाया गया था। और इसमें 25 गैलरी में कलाकृतियाँ हैं, तस्वीरें हैं, हथियार है और दस्तावेज है। दस्तावेज किसे कहते हैं? तो जो हाथ से लिखा हुआ लेटर है उसको दस्तावेज कहते हैं। और इसका उद्घाटन हो गया था, वो तो मैं बताई दी। वास्तुकला में इसमें ईंटों के सनसैनी शैली थे, जिसमें मिस्र, वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामिक शैलियों में भी प्रेरणा ली गई है। इसका स्थान था कोलकाता केंद्र में ही है इसका स्थान, और आज इसको एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, और पंडुलिया प्रदर्शित है। पंडुलिया का मतलब होता है जो हाथ से लेटर लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग पंडुलिया बोलते हैं। ओके, जो कोलकाता में ही सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में एक है। और इसमें गैलरी में बताई दी आपको। तो ये है विक्टोरिया रानी का महल, जो उनके मृत्यु के बाद उनके याद में ये बनाया गया था।
और विक्टोरिया जाने के लिए एंट्री फीस है 50 रुपीज़। और मैं मतलब जिस एरिया में रहती हूँ तो मेरे यहाँ से जाता है 77A 228 बस नंबर 228, तो मैं उसी से गई थी और एंट्री फीस लगा था 50 रुपीज़। और अगर आप गार्डन में घूमिएगा तो वहाँ पे एंट्री फीस है 30 रुपीज़। अगर सिर्फ गार्डन घूमने देगा, आपको अंदर एंट्री करने नहीं देगा। अगर आपको एंट्री करना है तो उसके लिए 50 रुपीज़ का आपको चार्ज लेना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे ब्रिटिश लोग भी आते हैं देखने के लिए, पर उनका चार्ज अलग रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडियन जो रहते हैं उनको 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है एंट्री के लिए। और जो फॉरेनर आते हैं, जो ब्रिटिश लोग आते हैं, उनके लिए मतलब 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो आप लोग काउंटर पे जाइएगा तो आप लोग ये चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि आप इंडिया से हैं, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री है, मतलब इंडिया के आउट ऑफ से है, तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय बाय।
और ये है विक्टोरिया रानी का गार्डन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।